चलो मैं अपने बारे में कुछ तुम्हें बता देता हूँ। तो ये कॉमेडी में आने से पहले मैं 7 कंपनियों में काम कर चुका हूँ 1 साल में। हाँ, ये एम्प्लॉयज को प्रोबेशन में रखती थी, मैं कंपनियों को प्रोबेशन पे। मुझे नहीं कि एक चीज से नफरत थी, मीटिंग। सुबह मीटिंग, दोपहर को मीटिंग, ऑफिस से निकलते टाइम मीटिंग। और पता है साहब, तुम्हारा दोस्तों का प्लान बना हुआ है बियर पीने का कि सामान लेके रख ले, तुम्हारा बॉस आएगा, आओ कंपनी की ग्रोथ डिस्कस करते हैं। और होता कुछ नहीं उन मीटिंग्स में। मेरा बॉस उठा है, मार्कर लिया है, व्हाइट बोर्ड पे एक गोला बना रहा है, दिस ईयर टर्नओवर 25 लाख। उसके साइड में एक बड़ा गोला बनाया है, लिख रहा है नेक्स्ट ईयर टारगेट 25 करोड़। कह रहा मोहित जी आप बताएं ये कैसे अचीव कर सकते हैं। मैंने कहा सर मैं और वर्मा जी बंदूक लेके बैंक में घुसेंगे। और आप ना गाड़ी स्टार्ट करके बाहर वेट करें। अगर मुझे पता होता 1 साल में 1 का 100 कैसे करते, मैं तेरी कंपनी में काम कर रहा होता, मैं अपना बिजनेस ना शुरू कर लेता। और कुछ एक्साइटिंग काम भी तो करे, बंदे का मन भी तो करे ना कुछ करने का। काम भी करिए ऑनलाइन अंडरगारमेंट्स बेचने। मेरे ऑफिस में घुसते ही पहला सवाल, कह रहा मोहित जी हमारे अंडरवियर बिक क्यों नहीं रहे। मैंने कहा सर मार्केट में डिमांड नहीं होगी। तो कह रहा डिमांड पैदा करो। मैंने कहा लोगों के सूखते हुए चुरा लूं। डिमांड नहीं है तो नहीं है, मैं क्या कर सकता हूं यार उसमें। बात यहां तक भी ठीक थी, यहां तक भी बर्दाश्त करने वाली थी। अपने बच्चे को ऑफिस में लेके आता था यार। और वैसे मुझे बच्चों से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बच्चे प्यारे लगते हैं, अच्छे लगते हैं, लेकिन इसके वाला हरामजादा था। भाई पूरा दिन प्लेन बन के उड़ता रहता है, जू जू जू। किसी का मोबाइल गिरा रहा है, किसी का कुछ सामान गिरा रहा है। मैं इतना इरिटेट हो चुका था ना इससे कि एक दिन ये मेरी सीट के पास आया, जू करता हुआ मैंने टांग अड़ा दी। और फिर ये प्लेन जो रनवे चाटता हुआ सामने वाली दीवार पे क्रैश हुआ है। जो सुकून मिला है ना मेरे को। इससे पहले ये मुझे निकाले, मैंने मेल कर दिया आई एम फायरिंग योर कंपनी, दैट्स इट, फक ऑफ। उसके बाद मैंने एक और कंपनी ज्वाइन करी। वो कंपनी सही थी, उसके कलीग्स चूतिया थे। हुआ ये था कि उस टाइम पे ना मैंने स्टैंड अप स्टार्ट कर दिया था थोड़ा थोड़ा। तो मैं जाता था परफॉर्म करने, वीडियो नहीं डाली थी, परफॉर्म करने जाता था। तो मेरे सीनियर ने देख लिया था मुझे एक बार कहीं पे। अगले दिन आ गया ऑफिस में, मोहित भाई आपको कल स्टैंड अप करते हुए देखा, बहुत नेक काम कर रहे हो मेरे भाई, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, बहुत बढ़िया कर रहे हो। अब ये चीज एक दिन सुनी जाए अच्छी लगती है, 2 दिन सुनी जाए अच्छी लगती है, पूरा महीना जब भी मेरी सीट के पास से निकले, मोहित भाई बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन मेरे भाई। मैं इतना इरिटेट हो गया ना, एक दिन मैं सुट्टा पी रहा था, ये सीढ़ियों से आ रहा होगा, इसका बैलेंस बिगड़ा, लुढ़कता हुआ मेरे सामने आके गिरा है। कह रहा भाई डॉक्टर के पास ले चल। मैंने गांड मारा, डॉक्टर ये सुन एक बार एक हाथी था। और एक चींटी थी। फर्क पड़ा कुछ? ये दूसरा सुनाऊं मैं तेरे को। पैसे काट लेते थे यार, ये ओवर टाइम कर रहे उसके कोई पैसे नहीं है। इतना काम देते थे, सुबह के 5-5 बजे तक काम कर रहा होता था मैं। तुम्हें पता है भूत पिशाच चुड़ैलें रात के 3 बजे तक काम करती है। उसके बाद वो भी चली जाती है, एम्प्लॉइज लगे रहते हैं पूरी पूरी रात काम करने, और तुम आधा घंटा लेट हो जाओ, पैसे काट लेते हैं। ऐसी एक दिन मैं लेट हो गया और मेरी गलती थी भी नहीं। मैं आ रहा था तो रोड पे 2 गाड़ियों की टक्कर हो गई, तो जाम लगा हुआ था। और मुझे बड़ा गुस्सा आता है जब सड़क पे 2 लोग ट्रैफिक रोक के लड़ाई करें और मेरे पहुंचती लड़ाई खत्म हो जाए। मैं इनकी लड़ाई देखने पहुंचा, मेरे पहुंचते करे चलो भाई कोई बात नहीं। मैंने कहा मैं पागल हूं जो सड़क पार करके तुम्हारी लड़ाई देखने आया हूं? मेरे टाइम की कोई वैल्यू नहीं है क्या? फिर मैंने उनकी लड़ाई करवाई। मैं ऑफिस पहुंचा तो एचआर कह रही अब तो सैलरी में से पैसे कटेंगे। मैंने कहा पहली बात उसे सैलरी मत बोल, उसे मुआवजा बोल, कुछ भी बोल। इससे ज्यादा पैसा बाढ़ पीड़ितों को मिलता था बहने पे। फिर मैंने उस कंपनी को भी किया फक ऑफ। और दुनिया कितनी मतलबी होती है ना, ये मुझे उस दिन पता चला। मेरे जॉब छोड़ते ही मेरी गर्लफ्रेंड ने किसी और से शादी कर ली। लेकिन मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं। वो लड़की सिर्फ पैसों के लिए मेरे साथ थी, क्योंकि मैंने उससे 10,000 रुपये ले रखे थे। मेरी जिंदगी का एक ही इशू रहा है कि अपने पैसे किसी को दो मत, और किसी और के पैसे लेके वापस करो मत।
बस इसी फंडामेंटल के साथ मैं आगे बढ़ा। फिर मैंने कहा यार ये जॉब वॉब में तो ग्रोथ दिख नहीं रही। मैंने कहा हम अपना पैशन फॉलो करेंगे ट्रैवलिंग का। और मैंने अपने दोस्त के साथ इंडिया के काफ़ी शहर घूमे, बहुत सारे, और मैंने काफ़ी चीज़ें ऑब्जर्व करी। जैसे मुझे पता चला कि हमारे देश के लोग कितने हेल्पफुल हैं। एक बार की बात है, मैं और मेरे दोस्त हम जयपुर जा रहे थे, सर्दियों की बात है, रात का टाइम है। तो हाईवे पे ना काफ़ी जाम लगा हुआ था, कोई ट्रक खराब हो गया था, लंबा जाम लगा हुआ था भाई। तो मैंने फ़ोन में देखा तो एक रास्ता था, वो गाँव से निकल के ना आगे हाईवे पे लग रहा था। तो मैंने अपने दोस्त को बोला डाल दे यार गाड़ी अंदर, क्या दिक्कत आ रही है। तो उसने डाल दी गाड़ी अंदर। तो जैसे ही हम गांव के अंदर पहुंचे रात को, फ़ोन में से आवाज़ आई जीपीएस सिग्नल लॉस्ट। तब इसने मेरी तरफ देखा, कह रहा भाई अब क्या करें। मैंने कहा टेंशन मत ले, कुछ लोग ना हाथ वगैरह सेक रहे थे साइड में, तो मैंने कहा उनको बुला ले, बता देंगे। तो इसने गाड़ी का शीशा नीचे किया, एक को बुलाया, कह रहा हेलो भाई हमें ना आगे हाईवे की तरफ जाना है, तो बता देंगे कैसे जा सकते हैं। कह रहा हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा आप लोगों को ना आगे से बस मिल जाएगी। अबे मैंने कहा अंधा है क्या यार, दिखाई नहीं दे रहा हम लोग गाड़ी में है। फिर उसने बंदूक निकाली, कह रहा नीचे उतरो, आप लोगों को आगे से ना बस मिल जाएगी। हेल्पफुल तो है ना। आज के टाइम में गाड़ी छीनने के बाद ये कौन बताता है बस कहां से मिलेगी। और सबसे खतरनाक मेरे साथ हुआ है कानपुर में। बहुत प्यारा शहर है वैसे, बहुत बढ़िया लोग हैं, सब चीज़ बढ़िया है, खाना वाना बढ़िया है, लेकिन मेरे साथ एक ऐसी खतरनाक चीज़ हुई जो मैं आज तक नहीं भुला पा रहा। हुआ ये कि मैं अपनी गाड़ी में रेड लाइट पे खड़ा हुआ था, और थोड़ी देर बाद मैंने क्या देखा कि सिर्फ मैं ही रेड लाइट पे खड़ा हुआ था। मैं अकेला ही खड़ा हुआ हूँ, बाकी सब लोग जंप कर करके जा रहे हैं। मेरे पास ट्रैफिक पुलिस वाला आ गया, कह रहा क्यों जाम लगा रखा है। मैंने कहा वो रेड लाइट जल रही है इसलिए। कह रहा वो तो ऑरेंज और ग्रीन भी जलेगी, तुम घर से काम पे नहीं निकले सिग्नल के रंग देखने। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था खराब कर रखी है पूरी, निकले यहां से। आगे गए तो एक डिवाइडर से एक गाय जंप करके हमारी गाड़ी के सामने आई और आके बैठ गई। और अब वो इतनी पतली रोड थी कि इधर डिवाइडर था, इधर रेडियां लगी हुई थी, गाय हटे तो गाड़ी निकले। मेरा दोस्त कहता जरा जाके गाय को हटाइयो। मैंने कहा यूपी में। यूपी में मैं जाके गाय को हटाऊं। मैंने कहा मैं घंटा नहीं आ रहा गाय को हटाने। भाई साहब किसी की हिम्मत है वहां पे गाय को कुछ कह दे। इतने सख्त कानून है ना कि अब वहां गाय के पास आने में सांड की भी फटती है। अब वो गाय को देख के दूर से ही बोलता है मैं बकरी वगैरह देख लूंगा। मेरे को पढ़ना ही नहीं है इन चक्करों में। मैंने कहा चाहे हमें गाड़ी बैक करके मध्य प्रदेश से होते हुए लखनऊ जाना पड़े, मैं घंटा नहीं जा रहा गाय को हटाने। लेकिन मेरे घर वालों से मेरी ये खुशियां देखी नहीं गई कि ये कैसे खुश कैसे ट्रैवलिंग करते हुए अपने मन की क्यों मान रहा है। तो अब ये मेरी शादी के पीछे पड़ गए हैं और मेरे को नहीं करनी शादी भाई, मेरे को नहीं करनी, क्योंकि मैं एक नतीजे पे पहुंचा हूँ कि ये शादी का ना कोई लड्डू वगैरह नहीं होता भाई। शादी का होता है तीर, उड़ता हुआ तीर। और ये उड़ता हुआ तीर ना पहले ही महीने शादी के ना दिल में से निकल रहा होता है, ग्रीटिंग कार्ड्स में से, केक में, टैटू बनवा रहे हैं लोग दिल के। और दूसरे महीने क्या होता है ना, ये दिल उल्टा होके ये बन जाता है। और फिर ये उड़ता हुआ तीर नीचे से निकल रहा होता है। क्यों करी मैंने शादी, जिंदगी खराब हो गई। प्रॉब्लम ये है ना, मेरे आसपास सारे दोस्तों की शादी हो रही है। मेरे आसपास 8-10 दोस्तों की शादी हो चुकी है और 5-6 का तलाक हो गया। उनमें से तो एक मेरे पास आया भी था, कह रहा मोहित कुछ ऐसा बता कि हनीमून सालों तक याद रहे। मैंने कहा तू लोन लेके यूरोप चला जा। ये आ गया मेरी बातों में। अभी मुझे मिला थोड़े टाइम पहले, मैंने कहा वो सब कैसा चल रहा है। कह रहा हरामजादे मेरे तो तलाक हो गया लेकिन हनीमून नहीं भूल पा रहा। कह रहा जब जब भूलने लगता हूँ बैंक वाले EMI काट के याद दिला रहे हैं। जो मैंने हनीमून में उसके साथ किया था बैंक वाले मेरे साथ कर रहे हैं।
मेरे घर वाले पागल हो चुके मेरी शादी के पीछे। रेनोवेशन स्टार्ट करा दी है कि ऊपर एक फ्लोर बनाते थे कि कल को लड़की वाले देखने आएंगे तो मकान बड़ा लगना चाहिए। और मेरा बाप सस्ते के चक्कर में पता नहीं कहाँ से मजदूर लेके आ गया। 6 महीने पहले एक फ्लोर बनवाना था, आज तक एक दीवार खड़ी हो पाई है। मैं खुद ईंटों पे जा जाके सीमेंट लगा रहा हूँ। 30 में से 20 दिन आते ही नहीं है भाई। और इनसे काम करवा के ना मुझे एक चीज तो पता चल गई कि ये ताजमहल भी ना 2 साल से ज्यादा काम होगा नहीं। ये जो शाहजहां ने हमारे यहाँ के मजदूर लगवाए ना, इन्हें छुट्टी मार मार के काम को 20 साल तक खींचा होगा। वो जाके पूछता होगा, हाँ भाई लंटर डल जाएगा? नहीं डल पाएगा। लंटर वाला गांव गया है। 1 महीने बाद आएगा और उसने पता है कि हाथ क्यों कटवाए होंगे। वो अपनी महल की छत से देखता होगा, ये जो 24 घंटे खैनी रगड़ते रहते हैं ना, पीट के यूं डालते हैं। उससे कहता हूँ सालो एक बार मेरा ताजमहल बन जाए ना, मैंने तुम्हारे ये हाथ कटवाए। ये उसने मुमताज कर रहने के लिए बनवाना था, इन्होंने काम इतना लंबा खींचा वो मर ही गई। उसने कब्र बनाओ अभी इसकी, टिकट लगाओ इस पे। बेच आती है मेरी माँ, मेरे को बताती भी नहीं है। उस दिन कह रही कि पड़ोस वाली आंटी ने एक लड़की बताई थी, मैंने तो हाँ कर दी, तू भी हाँ कर दे, लड़की गाय है गाय। मैंने कहा यार ये कैसे आपने हाँ कर दी? कह रही एक बार मिलके तो आ लड़की से। मैं मिलने गया लड़की से, मैं मिल के आया। मैंने कहा मम्मी मुझे बस एक बात ये बता दो कि कौन सी गाय गांजा पीती है? पहली डेट पे मुझे कह रही तुम्हें पेपर चिपकाना आता है? मैंने कहा किससे? टेप से, फेविकोल से, किससे चिपकाऊं? मेरे को कुछ आइडिया नहीं इस चीज का। और ऐसी नशे में भंड कैफे से बाहर निकल रही है तो अपना फोन ही भूल गई है। मुझे कहती 1 मिनट मेरा पर्स पकड़ लो कि मैं फोन लेके आ रही हूँ। और अब मैं रात के टाइम दिल्ली की सड़कों पे पर्स पकड़ के खड़ा हूँ। समझ रहे हो? और ये दिल्ली के लोग तो ऐसे ही ना, चिकन ना मिले ना ये सोया चाप से भी काम चला लेते हैं। इतनी गाड़ियां रुकी ना मेरे सामने आके, कह रहे आओ हम तुम्हें कहीं छोड़ देते हैं। मैंने कहा भगवान जी यहाँ से छोड़ देते हैं, मेरे को कहीं नहीं जाना।